इसका कुछ धार्मिक इतिहास इस प्रकार है कि वायु पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत और रामायण जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर गंगा अवतरण की कथा बड़े ही विस्तृत वर्णन के साथ लिखी गई। तो दोस्तों, जैसा कि यही वो शिवलिंग है जो महाराज भागीरथ द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए एपिसोड ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो एक धार्मिक स्थल है हमारा, बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में हमारे धर्मेंद्र भाई आप लोगों को बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग कुंडा तहसील के शाहपुर गांव में गंगा तट पर स्थित हौदेश्वर नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ के बारे में बहुत ही प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का। तो आइए आपको लिए चलते हैं हौदेश्वर नाथ मंदिर की तरफ। सो भैया, मंदिर की प्राचीनता जान लेते हैं सबसे पहले, फिर मंदिर दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट पे, जो कि शाहपुर गांव में स्थित है। और यहाँ की प्राचीनता यह है कि इसका इतिहास महाराज भागीरथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये गंगा नदी जब से यहाँ पे अविरल बह रही हैं तब से ही यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रहती है। तो दोस्तों, इसका कुछ धार्मिक इतिहास इस प्रकार है कि वायु पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत और रामायण जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर गंगा अवतरण की कथा बड़े ही विस्तृत वर्णन के साथ लिखी गई हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि गंगा जी प्रवाहित हुई थी तो उनकी घोर गर्जना और तीव्र धारा से वह इस ओर बढ़ रही थी। जहाँ से मेरे ठीक बाईं तरफ जो है 3 किलोमीटर दूर पे करेटी घाट है, जहाँ की ऋषि जहन्नु, जो कि एक ही बहुत ही महान ऋषि थे, वह अपनी तपस्या में लीन थे और गंगा जी अविरल बहती हुई घोर गर्जना के साथ आ रही थी, जिसमें उनकी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न हुआ और उनकी तपस्या भंग हो गई। जिसकी तपस्या भंग हो जाने के कारण उन्होंने गंगा का पान कर लिया। वह गंगा को पूरा ही सुखा दिया और उनको पी लिया। उसके बाद महाराज भागीरथ को पता चला कि गंगा अभी महर्षि जहन्नु ने इनका पान कर लिया है। तो क्योंकि वह बहुत ही क्रोध में थे, इसलिए महाराज भागीरथ उनके पास जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किया और शिवलिंग की आराधना की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने महर्षि जहन्नु को प्रसन्न करने के लिए उनको उपाय बताए। उसके बाद महाराज भागीरथ ने यहाँ से थोड़ी 3 किलोमीटर दूर पर एक बेती गांव है, जहाँ की वहाँ उन्होंने यज्ञ की वेदियाँ बनाई और वहाँ पे यज्ञ किया। और वहाँ पे कहा जाता है कि उन्होंने 1.25 लाख यज्ञ आहुतियाँ दी और इस कारण वहाँ पे वेदी बनने के कारण उस ग्राम का नाम आज बेती है। और उसके बाद उसी 1.25 लाख यज्ञों में से एक महायज्ञ उन्होंने किया था, उसका महाकुंड बनाया गया था, जो कि यहाँ पे एक जगह है कुंडा तहसील, जो कि वहाँ पे कुंड बनने के कारण उसका नाम कुंडा हो गया है। तो जब महर्षि जहन्नु ने गंगा का पान कर लिया तो उसके बाद उन्होंने यज्ञ आदि करके उनको प्रसन्न किया और उसके बाद महर्षि जहन्नु ने गंगा को प्रवाहित करने के लिए सोचा कि यदि मैं अपने मुख से गंगा को प्रवाहित करता हूँ तो गंगा जूठी हो जाएंगी। जिस कारण महर्षि जहन्नु ने अपनी जंघाओं को चीर के गंगा को प्रवाहित किया और तब से गंगा करेटी घाट से लेकर और आगे 5 किलोमीटर तक जो है यहाँ पे उनका नाम जहन्वी हो गया है और इनको यहाँ पे जहन्वी के नाम से जानते हैं। और यहाँ की एक लोक प्रचलित पंक्तियाँ हैं कि हौदे से प्रकटे
अवधेश्वर जो अवधेश्वर कहलाए, गंगा यहीं भई जानवी, भागीरथ भोले को ध्याए थे। तो ये पंक्तियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं। और यहाँ पे जो महाराज भागीरथ द्वारा प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया गया था वह यही वो मंदिर है। और क्योंकि यहाँ श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ का जल लेकर जाते हैं और मंदिर के अंदर जल अर्पण करते हैं। तो ये इसकी कुछ प्राचीन ऐतिहासिक तो इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक कथाएं हैं। और आगे हम चल के आपको पूरे मंदिर का दिखाएंगे और उनके दर्शन करवाएंगे कि यहाँ का धार्मिक इतिहास कितना प्राचीन है, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी पाया जाता है। और हम ये भी आपको दिखाएंगे पूरा गंगा घाट की, यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर तक माँ गंगा को जानवी के नाम से जाना जाता है। और आगे हम आपको लिए चलते हैं घाट की ओर। पहले हम आपको गंगा घाट दिखाएंगे। गंगा घाट का दृश्य देखते हुए हम इन मंदिरों से ऊपर चढ़ के बाबा अवधेश्वर नाथ के दर्शन आदि करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं गंगा घाट। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही अवधेश्वर नाथ मंदिर है जो कि महाराज भागीरथ द्वारा यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर। चलिए अंदर देखते हैं। जैसा कि यही वो शिवलिंग है जो महाराज भागीरथ द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। श्री बाबा अवधेश्वर नाथ। यहाँ पे एक विशाल पेड़ है जो काफ़ी प्राचीन है। इधर का भी है कुछ। ये इसकी गंगा की घाट की तरफ उतरते हुए सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे जो है आश्रम है बाबा का। और ये पुराना मंदिर जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है दोबारा से। और यहाँ पे अवधेश्वर नाथ ट्रस्ट की द्वारा यहाँ पे लगातार मंदिर के विकास कार्य और इसका सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। ये गंगा से अटैच कुआं है जो कि बहुत ही गहरा होगा। ये सारे विकास कार्य मंदिर के बाबा अवधेश्वर नाथ ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है और इसका पूरा सौंदर्यीकरण करवा दिया गया है, क्योंकि ये
मंदिर की स्थिति पहले बहुत जर्जर थी, लेकिन अब इसका दोबारा से जीर्णोद्धार कर दिया गया है। तो यहाँ मंदिर काफ़ी साफ़ सुथरा और दर्शनीय है। तो मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एक बारी आएँ और इस मंदिर के दर्शन करें और हमारी हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों और उनके धार्मिक अनुष्ठानों से और यहाँ पर जो इसकी प्राचीनता है इसके बारे में जान सकें। जैसा कि देखो आप लोग, ये चढ़ावे हैं झंडे हमारे यहाँ जो बहुत विशाल होते हैं, भीड़ में आते हैं लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने। तो ये वो झंडे हैं, प्लस इधर भी लग रखे होते हैं। पहले उसका स्नान कराते हैं माँ गंगा में, फिर ये चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में। और थोड़ा सा आप लोगों को ये हवन कुंड है और विज़िट कराते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की स्तुति करने के लिए ये शिव चालीसा का एक बोर्ड लगाया गया है ट्रस्ट के द्वारा। शिव चालीसा। और यहाँ पे एक हनुमान जी की छोटी प्रतिमा है और एक इसके मंदिर के बाहर एक बड़ी प्रतिमा है जो कि आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक छोटा शिवलिंग भी अलग से स्थापित किया गया है अभी। और यहाँ पर बाबा अवधेश्वरनाथ ट्रस्ट का कार्यालय है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय राजा भैया द्वारा भी इस ट्रस्ट को काफ़ी सहायता दी जाती है मंदिर को चलाने के लिए। तो ये मंदिर काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही बढ़िया है। और जो पंक्तियाँ मैंने आपको बोली थी कि यहाँ लोक प्रचलित हैं, वो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये भी एक बार दिखाया गया है। कितना नाम है? इसकी पूरी कहानी संस्कृत में लिख दी गई है। तो जैसा कि मैं आपको पूरी कथा का वर्णन तो कर ही चुका हूँ, फिर भी जो हमारे विद्वान मित्र हैं, वो जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, वो उसको पढ़कर भी इसके पूरी कथा को समझ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, परंतु मंगलवार को यहाँ पर मेले आदि का आयोजन किया जाता है। और मलमास मास में यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे रोट आदि चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और उन श्रद्धालुओं के ठहरने आदि की भी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए धर्मशालाएं आदि बनवाई गई हैं ट्रस्ट की तरह से। जैसा कि आप मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं, मौर्य धर्मशाला है, शाहू धर्मशाला है और आगे प्रजापति धर्मशालाएँ हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था का अनुभव नहीं होगा और यहाँ पर आने के बाद उन्हें माँ गंगा के दर्शन होंगे और वो माँ गंगा में नहाकर भागीरथ द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग का वो दर्शन करके वो अपने आप को अपने धर्म से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और भारतीय संस्कृति पर गौरव महसूस करेंगे। तो गाइस, जैसा कि बाहर भी एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहे होंगे। और आप लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक कमेंट ज़रूर छोड़ो, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन हमारे लिए बना रहे ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कवर करने के लिए, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होता जा रहा है। तो धर्मेंद्र भैया कुछ आप भी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और एक कमेंट करें, ताकि हमको आपको मोटिवेशन प्राप्त हो सके और हम आपके लिए और अच्छे धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों को खोज कर लाएँ, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं और हमारा गौरवशाली इतिहास फिर से उजागर हो सके। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।